अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है? ठीक हो, खुश हो? राजधानी दी ये जनाब अली पार्क रोड ते कम कार छिक्की खड़न मार्गा ते इत्थां जड़ा है भारी मशीनरी मौजूद है ते इत्थां रोज़ हुण ट्रैफिक दा ब्लॉक थी मन ये जैम थी हुण मामूल दी गाल ई गल भी है कि इत्थां हुण अंडरपास बनने ही जा दे उत्ते ई खब्बे पासों इत्थों तुसां आइंदा आसो तो सीधा मार्गला इनक्लेव पार्क व्यू बैरिया इनक्लेव ये रोड वेसी उड़े हैवी रोड बनने पैन ते ई रोड बनावन की खातिर ई पार्क रोड ते ई जाते उत्ते अंडरपास बनाने ने ते ई अंडरपास की खातिर इत्थां हुण ट्रैफिक रोकी खड़न ते ई ट्रैफिक की वजह तो इत्थां हुण लोगों का जड़ा ये जनाब वापस कौमी दरसियत तो निकलो तो अगू यू टर्न बड़ा यू टर्न होंदा इत्थां उन्होंने हुण डक्के ला के दे रोकिया हुआ सवारियां गल इत्थां हुण रोज़ ट्रैफिक ब्लैक थी हुण आम ते मामूल दी गाल ही हुई गल हुण इत्थां एक किस्म की हर कहीं को बहाल है। गल हर बंदा चाहता पाया कि मैं जल्दी निकल वजा ई गल बिच बनने की कोशिश करें दे ये हुण ट्रैफिक एक एक करके निकलन तो सारे जल्दी निकल सकते हैं। गल हर कहीं को जल्दी है तो हर बंदा उबाल है चाहिए हर बंदे की उबाल जड़ा है बे बंदे की राह है रुकावट बननी पई है। ये गल सारे उबाल एक ही जाते खड़न आहिस्ता आहिस्ता ये पे सारा इतना एक कम हूँ रोज़ का ठीक है। ये अपडेट तो मैं रही थी इतना दरख्तन पहले सज जाते ना हूँ दरख्त इतों या तो थर गए इतों बड़े बड़े खड्डे मारे पर लगता है कि दरख्तें को इतों थजा गया थर के कहीं भी जाते लाए उसने अल्लाह करे लाए होने वरना ही तो पहले तो इतना दरख्तें को बेदर्दी नाल कत्ल कर दिता गया दरख्त मार दी गए कट दिते गए लेकिन इतना जो दरख्त लगे खड़े हैं बज़ाहिर में लगता पे बड़े बड़े खड्डे ई गल मारे पैन कि शायद उन्होंने इन्होंने दरख्तों को इतों थजे क्योंकि नवे लगे हैं बूटे हैं बड़े दरख्त ना हैं पाड़ा तले थी ना लते ही गल उन्हें को हूँ इतों थर के कहीं भी जाते मन लाया उसने इसीलिए दी हूँ मुमकिन एक्सपर्टीज आ गया हूँ कि दरख्त को एक जा तो पट के बी जाते मन के ला देता हूँ उन्हें ये सूरत हाल है जनाब पार्क रोड आते ये सारे जड़े तो सजे पासों फुटपाथ ते मिट्टी खट्टी हुई नज़र आती पी है कितनी बड़े बड़े खड्डे नज़र आते पैन कितने बड़े गमले त्रुटे हुए नज़र आते पे उसमें इतना ये बड़े दरख्त हैं जेडे हुण इतों कढ़ दिते गए थर गिते गए तो कहीं भी जाते मन के लाया उसने ये है जनाब अपडेट पार्क रोड दी मार्गला इनक्लेव दी राह रस्ते दी ई तो इलावा राजधानी दे विच जिहड़ी खबर है वो अज जुमेरात का दिहार है तो अज इमरान खान साहब नाल मेल मुलाकात की खातिर
ਜਿਹੜੀ ਲਿਸਟ ਆਈ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਖੈਬਰ ਪਖਤੂਨਖਵਾ ਸੁਹੇਲ ਖਾਨ ਆਫਰੀਦੀ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦੀਆਂ ਮਾਲਾਕੰਡ ਵਿੱਚ ਜਲਸੇ ਕੀਤੇ ਹਨ ਤੇ ਆਖਿਆ ਨੇ ਕਿ ਜਨਾਬ हर हाल दे विच मैं मुलाकात करन वैसा जुमेरात को, अगर इन्होंने मेरे को मुलाकात की इजाज़त न दी वाल जनाब देख सू मार्च का ऐलान करे सू वगैरह 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 वगैरह। लेकिन हुण सूरत हाल क्या बनती है ये अज देखने वाली गाल हो सी। अज वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को मुलाकात की इजाज़त मिलती है नहीं मिलती ये देखने वाली गाल हो सी। अगर इजाज़त ना मिली तो जिमें पहले भी एक दफ़ा आया उन्होंने कोई इजाज़त ना दी गई तो उन्होंने इतना बाकायदा धरना दिता और ये धरना जोड़ा है सारी रात उन्होंने अडियाला जेल के अगू लंघाई बैठे रह गए। अज क्या थींदे, क्या उन्होंने को मुलाकात की इजाज़त मिलती है नहीं मिलती ये हुण देखने वाली गाल हो सी। इस तो इलावा वादी तीरा की जी नकल मकानी है उनके उत्ते जी कंट्रोवर्सी है वो हाली चलती पई है। विफाकी हुकूमत ब्लेम करेंदी पई है पख्तूनख्वा हुकूमत को ते पख्तूनख्वा हुकूमत जिम्मेदारी सटेंदी पई है विफाकी हुकूमत के उत्ते। मसला ये है कि विफाकी हुकूमत का मौकफ ये है कि जनाब उत्थां जी नकल मकानी थी है वो लोगों ने सख्त मौसम की वजह कने अज खुद की है। मौसम सख्त थी वेंदे तो ये लोग अफरीदी कबाइल जोड़े हैं वादी तीरा चों मैदान वाले पासे निकल आते हैं क्योंकि उत्तर सर्दी ज़्यादा होती है बर्फबारी ज़्यादा होती है। ई सख्त मौसम के जी लड पलान है उन्होंने एक जाह तो बी जाह ते आ पावन है वो अज का नहीं बल्कि सैकड़े सालों का एक मामूल का अमल है। तो हुण भी मामूल के अमल के तहत ही ਜਿਹੜੇ कबाइल उन्होंने उतों हिजरत की है तो वो मैदान वाले पासे आए। जबकि पख्तूनख्वा हुकूमत का ख्याल है कि विफाकी हुकूमत जोड़ा है उतना ऑपरेशन करेंदी पई है उन ऑपरेशन की वजह तो इन्होंने इतना जरगा किया जरगे दे विच फलां फलां बैठा तो ढिमकान ढुमकान बैठा तो उन्होंने वाल हुक्म दिता 24-25 लोग हैं उन्होंने हुक्म की वजह तो लोगों ने नकल मकानी की है। हुण आरे तले दीवार एक जरगे का ऐलान भी किए पख्तूनख्वा हुकूमत ने खास तौर पर सुहेल खान अफरीदी का आखना है कि वो जरगा सरेंदे पैन तो जरगे दे विच हकायक कौम के सामने गिन के आसन कि असल जिम्मेदार कौन है उन्होंने लोगों की नकल मकानी का। बहरहाल लोग मुश्किल दे विच मसाइल दे विच परेशानी दे विच इंजे वेले दुहाएं हुकूमत एक बे ते इल्ज़ामात लावन के बजाय जेड़े हिजरत करने वाले लोग हैं डिसप्लेस होने वाले लोग हैं IDPs हैं उन्हों को मदद देवे उन्होंने इमदाद करे उन्हों को मुश्किल वक्त दे विच कल्हा ना छोड़न। इल्ज़ाम एक बे ते बेशक लावन वधे लेकिन विफाकी हुकूमत भी सूबाई हुकूमत भी वो लोगों की बाहबेल थी वे ये जनाब सूरत हाल। बाकी सिंध हुकूमत ते MQM का मामला जोड़ा है वो भी चलता पे। कल सिंध हुकूमत ने रिपोर्ट जारी की है कमिश्नर की सरबराही के जी कमेटी बनी है वो कमेटी ने गुल प्लाजा के लगन वाली भाह के हवाले नाल रिपोर्ट दे दी है। रिपोर्ट के जी गाल सामने आई है तो ये आख्या गया कि जनाब इकबाल जोड़ा हा वो फुले की दुकान के बैठा हा तो फिरदा बैठा हा तो इवें माचिस या लैटर बाले तो उदी वजह कने भा लगी है जी पहले फुलें को लगी है तो वाली में AC डक्ट दे विच लगी है तो वाली में पूरे प्लाजे दे विच फैली है तो नुकसानात हैं 80 के करीब लगभग 79 जाना ज़ायद हैं और ये सारे जाना जोड़े हैं मेज़नाइन फ्लोर जोड़ा बेशतर हलाकत बेशतर लोग मेज़नाइन फ्लोर के उत्ते लुकमाया जल गए। ये रिपोर्ट को यकसर मुस्तरद की MQM ने उन्होंने आखे कि ये रिपोर्ट जी है ये कई सूरत काबिल कबूल कहनी जुडिशल इंक्वायरी का मुतालबा किया तो बज़ाहिर लगता इवें है कि मामला अगू तो शायद ई पासे वजन
ਇਹ ਹੁਣ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਸੀ ਕਿ ਧੱਕੇ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਇਹ ਇੱਕ ਕੰਟਰੋਵਰਸੀ ਕਹ ਲਓ ਕਿ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਲਾਹੌਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਖਾਨੇਵਾਲ ਦਾ ਤਾਲੁਕ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਮਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਦਾਤ ਦਰਬਾਰ ਹਾਜ਼ਰੀ ਤੇ ਆਏ ਹਨ ਤੇ ਉਹ ਗਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਤੇ ਉਹ ਮਾਂ ਤੇ ਧੀ ਦੇ ਡੈਥ ਥी गई है। पंजाब हुकूमत ने कल रिबटल जारी की तरतीब जारी की है फैक्ट चैक लाए उन्होंने मीडिया आउटलैट्स के उत्ते जिन्होंने खबर दी है कि जी इस तरह का कोई वाक़या पेश नहीं आया। उतना मुमकिन ही कहीं कहीं बंदे का ठाम होने या डह के मर बजन वगैरह वगैरह, लेकिन बाद दे विच वो जी फैक्ट चैक है या उन्होंने तरदीद आई उनकी तरदीद थी है कि डेड बॉडी तलाश की गई है और डेड बॉडी ही रेस्क्यू 1112 ने ही तलाश की है। तो ये मामला भी हुण सोशल मीडिया पर अच्छा खासा चलता पे, बसंत का मामला भी चलता पे, बहुत सारे मामला हैं सारे हाल अभी खैर खबर तो गुरे देते रहा सुन मैं गुरे सो इजाजत रब सुने के हवाले।